जी कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 9th रिव्यू 1 यूनिट नंबर 1 to 4। आपके पास जब 4 चैप्टर ख़त्म होते हैं इंग्लिश ए के, तो उसके बाद एक रिव्यू देता है। बेसिकली इस 9th क्लास के अंदर इंग्लिश में 3 रिव्यू हैं। आज हम फर्स्ट वन को डिस्कस करेंगे जो यूनिट नंबर 1 से लेके 4 तक है। इसके कुछ हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कंप्रीहेंशन, जिसमें उसने कुछ क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं और जो टोटल है वो 8 है। उसके बाद वोकैबुलरी है और वोकैबुलरी के भी कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले जो है वो कहते हैं चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक लफ्ज़ के कुछ मीनिंग्स हैं, उनको आपने एक सही का इंतखाब करना है। और उसके बाद ग्रामर के भी इसी तरह हैं। उसके ऑप्शंस हैं, आपने उन ऑप्शंस को टिक करना है। उसके बाद मैं समझती थी जो लास्ट वाला उसने दिया ना, राइटिंग स्किल्स वाला, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी वाला टॉपिक है। आपने खुद ही इसको लिखना होता है, मगर मैंने आपकी आसानी के लिए इसको लिख दिया है। इसमें पूछता है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी सोशल इशू टॉपिक। किसी एक सोशल जो आपका इशू चल रहा है उसके मुतल्लिक आपने एक टॉपिक लिखना है। तो हाउ टू क्लीन आवर टाउन क्लीन, हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन। आप अपने कस्बे को, अपने गांव को, अपने एरिया को किस तरह साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो इसके मुतालिक मैंने कुछ लाइंस आपके सामने लिखी हैं। 1 by 1 हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से, उसके क्वेश्चन आंसर से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पहले 4 चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 हम हर एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले कहता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जब अबू जहल ने हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में पूछा तो क्या हुआ। तो इसका जवाब है अबू जहल आस्क्ड हजरत अस्मा अबाउट हर फादर। अबू जहल ने हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इनके वालिद के बारे में पूछा। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग हिज क्वेश्चन शी रैदर आस्क्ड हाउ शी कुड नो अबाउट हिम। इसके सवाल का जवाब देने की बजाय इन्होंने कहा कि वो इनके बारे में कैसे जान सकती हैं। At this reply, Abu Jahl got angry and gave her a hard slap. इस जवाब पर अबू जहल गुस्से हो गया और इन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, Which incident in the story shows the generosity of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कहानी में कौन सा वाक़या हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सखावत को ज़ाहिर करता है। सो इसका जवाब है She inherited a garden. इन्हें विरासत में एक बाग मिला। She sold it and gave away all the money to the poor and the needy. इन्होंने इसे बेच दिया और सब रकम गरीबों और मुहताजों में बांट दी। This event shows her generosity. ये वाक़या इनकी फ़याज़ी सखावत को ज़ाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं कि What message do you get from the life of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी से क्या पैगाम हासिल करते हैं। सो इसका जवाब है हर लाइफ गिव्स अस द मैसेज ऑफ जनरॉसिटी, ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। इनकी ज़िंदगी हमें फ़याज़ी, बहादुरी और कुर्बानी का पैगाम देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं कि व्हाट वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन। पहली वही क्या थी। सो इसका जवाब है द फर्स्ट रेवोल्यूशन वाज, पहली वही ये थी, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हाउ क्रिएटेड। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन फ्राम अ क्लॉट ऑफ कंजर्ड ब्लड। इंसान को लोथड़े यानी जमे हुए खून से पैदा किया। रीड एंड द लॉर्ड इज मोस्ट बंटीफुल। पढ़ो और तेरा रब इंतहाई करीम है। हाउ थॉट द यूज ऑफ द पेन थॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट। वो जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया आदमी को वो जो ना जानता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। वो कौन सा सबसे अहम तरीन काम है जो ज़राए अबलाग करते हैं। सो इसका जवाब है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मीडिया इज़ डैट इट गिव्स अस न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। जब ज़राए अबलाग को खुल्लम खुला अपना ज़राए ब्लॉग का सबसे अहम काम यह है कि ये ख़बरें और मालूमात
देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रूल अनचेक्ड। जब ज़राए इब्लाग को खुल्लम खुल्ला अपना किरदार अदा करने की इजाज़त दी जाती है तो क्या होता है? समटाइम्स बात का टू क्रिएट थ्रिल इट एग्जीग्रेट्स अ सिचुएशन। बाज़ का सनसनी पैदा करने के लिए यह किसी सूरत हाल की मुबालगा राई कर देता है। दस इट मिसलीड्स द मासिस। इस तरह ये वाम को भटकाता है। देयरफॉर इट मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनचेक्ड। इसलिए इसे बिला रोक टोक नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो पूछता है कि फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस। अरब किस काबिलियत की बदौलत मशहूर थे? सो इसका जवाब है द अरब्स वर फेमस फॉर देयर गुड मेमोरी एंड एलोक्वेंस। अरब अपने हाफिज़े और बलागत के सबब मशहूर थे। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट। एक मुहब्बे वतन की क्या खूबियाँ होती हैं? इसका जवाब है अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री। एक मुहब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। ही प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री। वो अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ही सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस। वो इसकी आज़ादी के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देता है। ये था रिव्यू का सबसे पहला हिस्सा। उसके बाद हम देखते हैं इसकी वोकेबलरी को, जिसमें हम जो क्वेश्चन है वो है चूज़ द करेक्ट आंसर मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। कुछ लफ्ज़ अंडरलाइन हैं, उनके मीनिंग्स आपने इंग्लिश में इनको बताने हैं। सबसे पहला जो है वो कहता है कि इट वाज सो डेलिकेट अ सिचुएशन। वो ये एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल थी। तो इसका मतलब है ऑप्शंस पहले हैं डिफ़िकल्ट, इजी, सेंसिटिव, फ्रेजाइल। सो ऑप्शन नंबर सी सेंसिटिव इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद दूसरा MCQs है शी रिमेन्ड स्टीडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। इसमें स्टीडफास्ट का आपने बताना है, तो उसके भी कुछ नीचे उसने ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें फिर्म एंड रेजोल्यूट है, पेशेंट है, रेडी टू फेस है, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो पहला है फिर्म एंड रेजोल्यूट। उसके पूछता है कि विंडिक्टिव मीन्स का आपने मतलब बताना है। इसके भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला है डेडिकेट, दूसरा है रिवेंजफुल, तीसरा है एक्सपेरिमेंट और चौथा है टैक्स। सो बी वाला इसका रिवेंजफुल करेक्ट है। उसके बाद है एस्टोनिश मीन्स मेक, मिक्स, सेपरेट, सरप्राइज। सो डी वाला सरप्राइज इसका करेक्ट आंसर है। 5वां है द स्टूडेंट्स आर ऑल गेयर्ड अप। इसमें गेयर्ड अप का आपने मीनिंग बताना है। रेडी, साइलेंट, मोटिवेटेड, कीप। सो इसका रेडी जो है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद है देयर एलिक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। पहला है वीक, स्ट्रॉन्ग, हेल्थी, फ्लुएंसी। सो इसका डी वाला है जो वो करेक्ट ऑप्शन है। 7वां है, इसको डिस्कस करते हैं। डिवोशंस मीन, डिवोशन का क्या मतलब है? लॉयल्टी, ग्लैमरस, इजी टू नो, डिफिकल्ट टू नो। सो पहला जो है लॉयल्टी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी ग्रामर के कुछ ऑप्शंस हैं। इसमें 10 उसने MCQs दिए हुए हैं। 1 बाय 1 हम एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वाइलर इज एन मटेरियल नोन, काउंटेबल नोन, अब्स्ट्रैक्ट नोन, अनकाउंटेबल नोन। सो सी वाला अब्स्ट्रैक्ट नोन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद है इसका जो आगे वाला दूसरा पूछता है कि सम आर बोर्न ग्रेट, द अंडरलाइन वर्ड इज एन पोसेसिव प्रोनोन, इंडेफिनिट प्रोनोन, रिफ्लेक्सिव प्रोनोन, पर्सनल प्रोनोन। सो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है इंडेफिनिट प्रोनोन। तीसरा है माई मदर विल बी डैश इफ आई गेट होम लेट, एंसेक्स और इंसेक्टाइज, एंसेक्सिकली। सो बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। चौथा है, इसको डिस्कस करते हैं। साकिब इज लिविंग डैश फ्राइडे एट नून, ओन, एट, बाय, फ्रॉम। सो इसका जो आंसर है वो क्या है? ओन। 5वां है वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश। सो इसका आंसर है इसके ऑप्शन है ए एंड द, नन ऑफ दिस। तो इसमें नन ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 6 वाला है हाउ कूल द नाइट इज, दिस इज एन डैश सेंटेंस,
असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव। सो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 7 है, इफ डैश यू आर राइड ऑन माई बाइक इफ यू लाइक, हैड, गिव, गिवन, गिव, विल गिव, गिव्स। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है। उसके बाद 8वां है, इसको डिस्कस करते हैं, यू डैश बी पंक्चुअल, शुड, मस्ट, वुड, आउट टू। सो इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद 9th वाला है, कहते हैं द बॉय laughs loudly, the underlined word is an intransitive verb, regular verb, transitive verb, irregular verb। सो इसका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। 10वां है और लास्ट वाला, ओपन द विंडो, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इज, द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, विंडो लेट बी ओपन। सो इसका जो आंसर है सी वाला, लेट द विंडो बी ओपन, करेक्ट इसका आंसर है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी राइटिंग स्किल्स को। इसका जो पार्ट नंबर 3 है ये बहुत ज़्यादा अहम है सीखने के लिए। बोर्ड में ये नहीं पूछता, मगर इसको सीखने के लिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा इसको आगे पूरा देखिएगा, ताकि आपका थोड़ा सा ना इंग्लिश के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, आप अंडरस्टैंड करना चीज़ों को सीख सकें और खुद से किस तरह चीज़ें करते हैं, लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएं। स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जनरली पीपल पे गुड हीट टू कीप देयर बॉडीज, क्लॉथ्स एंड हाउसेस क्लीन। अमूमन लोग अपने जिस्म, कपड़ों, घरों को साफ रखने पर खूब तवज्जो देते हैं, बट दे निगलेक्ट टू कीप देयर टाउन्स क्लीन। लेकिन वो अपने कस्बों को साफ रखना नज़रअंदाज कर देते हैं। रेदर दे अननोइंगली डू अ लॉट टू मेक देयर सिटीज डर्टी। बल्कि वो अनजाने में अपने शहरों को गंदा करने में बहुत कुछ कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, दे ईट समथिंग इन द पार्क एंड लीव द पील्स एंड अदर सच थिंग्स देयर। मिसाल के तौर पर वो पार्क में कोई चीज़ खाते हैं और छिलके और दूसरी ऐसी अशिया वहाँ छोड़ देते हैं। सम पीपल थ्रू द गार्बेज ऑफ देयर हाउसेज आउट इनटू द स्ट्रीट। कुछ लोग अपने घरों का गंद बाहर गली में फेंक देते हैं। दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। ये गलत रवैया है। उसके बाद है, वी मस्ट सप्रेस इट। हमें इस रवैये को ख़त्म करना चाहिए। रेदर वी शुड मेक माइंडफुल एफर्ट्स टू कीप द सिटीज़ क्लीन। बल्कि हमें शहरों को साफ रखने के लिए शौरी कोशिशें करनी चाहिए। उसके बाद है, द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक रेडिकल स्टेप्स फॉर द क्लीननेस ऑफ सिटीज़। शहरी इंतज़ामिया को शहरों की सफाई के लिए ठोस इकदाम करने चाहिए। उसके बाद है, द स्वीपर्स शुड बी मेड पंक्चुअल एंड रेगुलर इन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स एंड रोड्स। खाकरोबों को गलियों और सड़कें साफ रखने के लिए वक्त का पाबंद और बाकायदा बनाना चाहिए। द हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर वेस्ट मटीरियल शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। घरेलू कूड़ा, क्रिकेट और दूसरा फालतू मवाद, सैनिटेशन लॉज शुड बी मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। सफाई सुथराई के लिए सख्त कवानीन और आयद किए जाने चाहिए। द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल शुड विजिट द पब्लिक प्लेसेस, स्ट्रीट्स एंड रोड्स डेली टू सी द कंडीशन ऑफ क्लीननेस। ज़िम्मेदार अफसरों को सफाई के हालात का जायज़ा लेने के लिए रोज़ाना अवामी मकामात, गलियों और सड़कों को दौरा करना चाहिए। एसेंशियल कैंपेन्स फॉर क्लीननेस शुड बी प्रोमोटेड। सफाई की मुहिम्मात को फ़रोग देना चाहिए। आई होप कि आज की इस वीडियो में, जिसमें हमने वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 4 तक जो पहली रिव्यू है इसको डिस्कस किया, आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं से कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो या समझने में मुश्किल आ रही हो, तो वो लाजमी मुझसे पूछ सकता है। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।